विभिन्न परिणामों का सजातीय आवेश रखा है। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों की सजातीय आवेश, विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, विभिन्न परिमाणों की सजातीय आवेश है। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं, तो वे एक दूसरे को 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो वे एक दूसरे को 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं, बल से प्रतिकर्षित करती है। फिर आगे है, जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, जब उन्हें स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश क्या कीजिए? प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश याद। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसे लिखने में थोड़ा टाइम लगा। बहरहाल बिना क्वेश्चन लिखे समझाने में मजा नहीं आता है, और ना आपको समझने में ही मजा आएगा। जब तक क्वेश्चन सामने नहीं होता है तब तक समझने और समझाने का कुछ आनंद नहीं मिलता है। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल हम समझा रहे हैं, वो ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। बस देखिए, बड़े क्वेश्चन को देख करके घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े क्वेश्चन तो और आसान होते हैं, बस उन्हें धैर्य से पढ़ने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है। वो जितने बड़े उतने आसान समझ के चलिए, बट आपकी कैलकुलेशन अच्छे होने चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणुओं की सजातीय आवेश है। मान लेते हैं एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ठीक है। यहां पर एक गोली रखी गई है और यहां पर एक गोली रखी गई है। इन पर जो है विभिन्न परमाणु की सजातीय आवेश रखे। मान लो कि एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। सजातीय आवेश का मतलब आपको मैंने बहुत पहले ही बताया कि ये समान होंगे।
या तो दोनों प्लस प्लस होगा या तो दोनों माइनस माइनस होगा। अब बताइए जब दोनों ये सजातीय आवेश होंगे तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब देखो सवाल में तो कंडीशन दे रखी है कि जब एक बार इन दोनों गोलियों को स्पर्श करा दे तो, और जब इन दोनों गोलियों को स्पर्श नहीं कराए थे तो, मतलब ये दोनों जो गोलियां हैं वो चार्जफुल है, आवेश युक्त है। अब अगर इनको स्पर्श ना कराया जाए तो इनके बीच में, ध्यान दीजिए सवाल की पहली कंडीशन, जब स्पर्श ना कराया जाए तो दोनों के बीच में कितने न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है? 0.108 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अब इसके बाद में क्या होता है कि एक बार इनको दोनों को स्पर्श करा के फिर वैसे ही रख देते जैसे थे, तो अब इनके बीच में अगर स्पर्श कराने के बाद की बात करें तो 0.144 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो आपको निकालना क्या है? निकालना क्या है तो दिखाई नहीं पड़ा। निकालना जो है वो प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना है। प्रारंभिक आवेश का मतलब है कि जो पहले आवेश Q1 और Q2 था उनकी वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आपको समझने में अच्छा लगेगा। बस जो क्वेश्चन में कहा गया था उसको मैंने यहां पर विजुलाइज कर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा आगे। तो क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम F1 की बात करें तो F1.108 न्यूटन दिया है, और अगर हम लोग F2 की बात करें तो ये 0.144 न्यूटन दिया है। अब आपको ध्यान देना है कि जो सवाल में दोनों कंडीशंस दे रखा है वो कंडीशन आप सॉल्व करेंगे तो इनके प्रारंभिक आवेश आराम से निकल जाएंगे। तो आपको ये करना है कि आवेश मतलब दोनों गोलियों को स्पर्श कराने के पहले जो बल है उसको सॉल्व किया जाए, उसके बाद में दोनों गोलियों को स्पर्श कराने के बाद जो कंडीशन है उसको सॉल्व किया जाए। दोनों कंडीशन से पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। बस अभी हम लोग को इतना ही पता है कि दो कंडीशन दिया है और दोनों कंडीशन में इन्हें बल दिया है तो वो बल निकालेंगे, मतलब उस बल पर बल के जो मान दिए हैं उसको रखते हुए सॉल्व करेंगे। आगे जो होगा देखा जाएगा। चलिए देखते हैं। गोलियों को स्पर्श कराने से पहले, गोलियों को स्पर्श कराने के पहले, स्पर्श कराने के पहले वैद्युत बल, वैद्युत बल F1 इक्वल टू हो जाएगा, F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ, R का मान जो दिया था, R का मान इसने दिया है 0.5 मीटर, तो यहां पर रखेंगे 0.5 का स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 ऐसे ही रहने देंगे, इसका मान भी रख लेते हैं 0.108 और बटे ये 0.25 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। अब ध्यान दो, इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 12 9 या 108 होता है। 3 अंक पर दशमलव लगाना है, एक जीरो यहां ले लेते हैं। अब ध्यान दो, ये बन क्या जाएगा 0.012 और उसके बाद में बराबर 10 की घात 9, और चाहो तो यहां से दशमलव हटा लो तो 9 तो कट ही चुका है और यहां पर बचा है कितना, कुल मिला के यहां बचा है 1/25 और ये Q1 Q2 अपॉन 10 की घात 9, यहां 10 घाते 2 बढ़ेगा तो कुल मिला के ये बन जाएगा 10 की घात 11। 10 घाते 9 था, दशमलव हटाए 2 बढ़ा 10 घाते 11 और ये बटा 25 था। अब इसे सरल करो, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 50 5 हासिल 5 30 ये हो जाएगा और 2 अंक पे दशमलव। उसके बाद में बराबर ये होगा Q1 Q2 गुणे 10 की घात 11, तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 1/0.3 लिख सकते हो गुणे 10 की घात 11, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बराबर दशमलव हटा लो तो 1/3, यानी ये कुल मिलाकर के आएगा Q1 Q2 का जो मान होगा 3 गुणे 10 की घात -12। इसे पूरा सॉल्व करने पर हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे
10 की घाते -12 कूलम। 3 गुणे 10 की घाते -12 कूलम, ये इसका मान हो जाएगा। 3 गुणे 10 की घाते -12 कूलम। कूलम स्क्वायर, क्योंकि दो आवेश है। अब चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद स्पर्श कराने के बाद बल निकालेंगे। स्पर्श कराने के बाद बल F2 बराबर 1/4πε0 वही Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये 0.144। अब हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख लेते हैं 9 गुणे 10 की घाते 9। अगर हम लोग स्पर्श कराएंगे तो स्पर्श कराने के बाद एक बात याद रखना है कि जो प्रत्येक आवेश का मान होगा वो दोनों आवेशों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी प्रत्येक आवेश का मान Q2 और Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दोनों वही है, Q1 की वैल्यू भी इतनी होगी, Q2 की वैल्यू तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। ये बात याद रखना कि स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक बल का जो मान होगा वो दोनों आवेशों के प्रारंभिक मान के योग का आधा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां लिखा है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, तो दोनों का मान इतना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में ये हो जाएगा 16 9 144, तो 0.16 से लिखेंगे, तो 0.16 बराबर ये हो गया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बटे 4 और गुणे, या आप यहाँ 25 दशमलव लगा के ऐसा भी लिख सकते हो, और गुणे 10 की घाते 9, 2500 का 100। तो इसे हम डायरेक्ट जो सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर आएगा 4 गुणे 10 की घाते 4 गुणे 10 की घाते -12, ये पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। और Q1 प्लस Q2 इक्वल टू आएगा 4 गुणे 10 की घाते -6। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में मैं इधर मिटा दे रहा हूं, आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। अब देखिए Q1 प्लस Q2 निकल गया और Q1 इंटू Q2 पहले निकल गया था, और दोनों के मान अलग अलग बताने। तो जब आपको कभी भी दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल पता हो तो उसका अंतर पता कर लो, तो योगफल के रूप में एक समीकरण बना, फिर अंतर के रूप में बन जाएगा, दोनों को हल करने पर दोनों मान अलग हो जाएंगे। इसके पहले की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम दे रखा था, तो वो भी उसी तरह से था। तो अब हम लोग डायरेक्ट अपनी तरफ से क्या करेंगे कि डायरेक्ट Q1 माइनस Q2 निकालेंगे। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। अभी आप इसे और इसे सॉल्व करोगे तो दोनों बातें बिल्कुल बैलेंस है, कोई अंतर नहीं है। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर इसका मान कितना है, 4 गुणे 10 की घाते -6, इसका स्क्वायर 4 गुणे इसका मान कितना है 3 गुणे 10 की घाते -12। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 गुणे 10 की घाते -12, 4 तिया 12 गुणे 10 की घाते -12। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणे 10 की घाते -12, अर्थात Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -12 कूलम, ये होगा। अब ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, Q2 हट जाएगा, वहां प्लस या माइनस में है, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। तो Q1 प्लस Q2 बराबर है 4 गुणे 10 की घाते -4 गुणे 10 की घाते -6, और ये भी -6 हो जाएगा जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे -6। और उसके बाद में ये कितना है, Q1 माइनस Q2 बराबर V है 2 गुणे 10 की घाते -6, ये कैंसिल होगा, तो 2Q1 बराबर हो जाएगा 4 2 6 गुणे 10 की घाते -6, या Q1 इक्वल टू आएगा 3 गुणे 10 की घाते, ये कैंसिल होगा तो
माइनस 6 कूलम। तो ये तो रहा Q1 का मान 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6। अब अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में आप इसे रख दीजिए। समीकरण 1 में, चलिए 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर, Q1 का मान रखने पर 1 में है क्या, Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6। तो Q1 की वैल्यू है 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6, या फिर Q2 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6 माइनस 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6। तो Q2 बराबर आएगा 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6। ये आपका आंसर, यानी कहने का मतलब क्या है कि Q1 बराबर 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलम और Q2 बराबर आएगा 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलम। तो ये इस सवाल का आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गॉस थ्योरम कूलम का फर्स्ट पार्ट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा, और इस चैप्टर को आप लोग बिल्कुल रिवीजन करते रहिएगा। जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।